Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होए। We welcome you all once again in the sweet and blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ for this meeting. फिर से हम सब आपको प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में हम स्वागत करते हैं। Today I am standing before you. It is purely because of the grace of God. आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये केवल परमेश्वर का फजल है, अनुग्रह है। His grace faileth not. उसका अनुग्रह कभी हारता नहीं है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा होए। When we look into the Word of God, जब हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं, we are able to see the history of many people. हम कलाम में बहुत से लोगों के इतिहास के बारे में हम We ध्यान are देते हैं। able to see what the Lord had done in their life, how their life were changed. परमेश्वर उनके जिंदगी में क्या किया और परमेश्वर उनकी जिंदगी को कैसे बदला, उसके बारे में हम पवित्र कलाम में देखते हैं। But in book of Acts of the Apostle, we are able to see about a young man who was really zealous for God, who was faithful to all what he knows about God. हम प्रेरितों के काम में ऐसे एक शख्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक जवान व्यक्ति था और जैसा परमेश्वर के बारे में जानता था उसके अनुसार बड़ा वफादार व्यक्ति था। He was faithful to his faith. He was blameless according to his law, what he knoweth. अपने विश्वास के अनुसार वो वफादार था और जो सच्चाई उसके नियम के अनुसार वो जानता था, व्यवस्था के अनुसार जानता था, उसके लिए वो विश्वास योग्य था। Whatever comes against his faith, against his law which he knew, he was hating. और उसके उस विश्वास और उस नियम के खिलाफ जो कोई बातें आता था उसका वो नफरत करता था। Especially he was hating a group of people who were calling in the name of Jesus. खास तौर से इस प्रकार के लोग जो यीशु मसीह के नाम को पुकारते थे उनका वो खिलाफत करता था। He was belonging to the place called Tarsus, but in Jerusalem he started destroying the people who were following Jesus. और वो तरसुस शहर का था, लेकिन यरूशलेम में जो लोग यीशु मसीह के नाम को मानते थे उनको नाश करने के लिए वो तैयार था। Now he was not satisfied with that place. He wanted to destroy this faith. वो उस जगह से तृप्त नहीं था, लेकिन वहां पर रहने वाले लोग जो उस प्रकार के अलग ईमान को मानते थे उनको नाश करने के लिए चाहता था। Now with a special permission from the higher authorities, he is going towards the place called Damascus. और ऊंचे अधिकारियों के उस आदेश के अनुसार या उनके अनुमति के अनुसार वो यरूशलेम में ऐसे लोगों को बर्बाद करने, नाश करने जा रहा था। He was a dynamic young man with a great zeal for his faith. वो एक बहुत ही शूरवीर जवान अपने विश्वास के लिए पराक्रमी था। He was thinking he was pleasing God. अब वो सोचता था कि अपने खुदावन को वो प्रसन्न कर रहा है। He was thinking he was doing everything to please God. और वो सोचता था कि वो जो कुछ करता है उसके द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। With a great hope and great zeal, he was journeying towards Damascus. बड़े उम्मीद के साथ और बड़े गैरत के साथ उस दमास्कस की ओर वो सफर कर रहा था। Just before reaching the city, a great light shined around him. और उस शहर में पहुंचने से पहले थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी रोशनी उसके चारों ओर आ पड़ी। Later he is writing, a great light which is powerful than the sun. और एक ऐसा ज्योति जो बहुत ही बड़ा था, सूरज से ज्यादा चमकदार था, उसके चारों ओर आ As he गया। saw the light, he is falling from the conveyance in which he was traveling. He had fallen down. His outward eyes became blind. और जैसे ये तेज रोशनी उसके ऊपर आ पड़ी तो जिस चीज के ऊपर वो सफर कर रहा था उसके ऊपर से वो नीचे गिर पड़ा और बाहरी तौर से वो अंधा हो गया। He became a strong man, a man who had got a great willpower, one who had all abilities in his life. वो एक बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति था और अपने अंदर ही बहुत ही होशियार और सारे कामयाबियों से भरा हुआ जबरदस्त मनुष्य था। History says he was one of the learned person on those days. इतिहास कहता है कि उस जमाने में वो काफी पढ़ा लिखा एक ऐसा व्यक्ति था। He was belonging to one of the richest family of those days. उस जमाने में वो सबसे धनवान परिवार का था। According to faith, he was a Pharisee. वो अपने विश्वास के अनुसार एक फरीसी, He was a leader of his group. और उसके उस झुंड का वो लीडर था।
He was faithful in every aspect. अपने जीवन के हर पहलू में विश्वास योग्य था. He never have faced defeat in his life. He never have felt any time fear in his life. अपने जिंदगी में कभी भी मुश्किलात का उसने सामना नहीं किया और कभी भी उसे कोई डर नहीं लगा था. So far, he thought he was the one who overcometh everything. अब तक वो यही सोचता था कि मैं सारे बातों के ऊपर फतह पाने वाला ऐसा कामयाब व्यक्ति हूँ. I am blameless according to law. Nobody can condemn me. मैं व्यवस्था के अनुसार निष्पाप हूँ, मुझे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है. I am perfect according to my faith. मेरे विश्वास के अनुसार मैं तो कामिल हूँ. Now he is trembling and fearing. He is not able to get up. अब वो घबरा गया था, गिड़गिड़ा रहा था, जमीन से नीचे उठ नहीं पा रहा था. I think his whole body was shivering. मैं सोचता हूँ उसका सारा बदन गिड़गिड़ा रहा था. That light, when it shined around him, is bringing a great change. और वो रोशनी जब उसके चारों ओर चमकने लगा, उसकी जिंदगी में बड़ी बदलाहट लाई. He is hearing a voice. और वो एक आवाज सुनता है. Somebody calling him by name. कोई उसको नाम लेके बुला रहा था. Oh, he was Saul. वो था शाऊल. Saul, Saul, why thou persecuted me? हे शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? Saul, Saul, why thou persecuted me? शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? He is answering, who art thou, O Lord? और उसने जवाब दिया, खुदावन तू कौन है? Who art thou, O Lord? प्रभु तू कौन है? I am that Jesus whom thou persecuted. मैं वही यीशु हूँ जिसको तू सताता है. Dashing against the pricks, it is hardened you. Dashing against the thorns, it is hardened you. और वो उसको से ये भी बोला गया कि कांटों के खिलाफ लात मारना उसके लिए खतरा है. Lord, what do you want me to do? तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या करूं? He had a goal in his life. उसके जिंदगी में एक लक्ष्य था. With a great aim and plan, he was going to Damascus. बड़े लक्ष्य और उद्देश्य के साथ वो दमास्क की ओर जा रहा था. There he is hearing somebody calling him by name. वहां पर उसको कोई नाम लेके बुला रहा है. Saul, Saul, why thou persecuted? हे साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताता है? Dear brother, dear sister, अजीज भाई बहन, all who are gathered here this evening, there is a God who knoweth you by name. यहाँ पर जमा होकर आए हुए सारे अजीजों, हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हम हर एक का नाम जानता है. He said, I am Jesus who knoweth you. वो कहता है मैं वही यीशु हूँ जो तेरे को जानता है. I know everything of your life. I know in and out of your life. I know your position. I know your problem. I know all your suffering. वो आपसे कहता है कि मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे अंदर बाहर, तेरे समस्याएं, तेरे स्थान पदवी इत्यादि सब में जानने वाला परमेश्वर हूँ. Saul asked, who art thou, O Lord? शाऊल ने ऐसा सवाल किया, प्रभु तू कौन है? Lord, who art thou, O Lord? ए प्रभु तू कौन है? I am that Jesus whom thou persecuted. मैं वही यीशु हूँ जिसको तू सताता है. I am that Jesus whom thou persecuted. वही यीशु मैं हूँ जिसको तू सता रहा है. A great confusion is going on in his heart. Who is this Jesus? Whom am I persecuting? उसके दिल में बड़ा घबराहट से आ गई. वो यीशु कौन है जिसको मैं ऐसे सता रहा हूँ? Is he God and Lord of my life? क्या वो If I want to change his life, my life? क्या वो मेरा जीवन का प्रभु और मालिक है? क्या वो मेरे जीवन को बदलना चाहता है? He is asking, what you want me to do, O Lord? और वो ऐसा सवाल पूछता है, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करना है? As soon as he heard the voice calling him by name, why you persecute me? It is hard to dash against the pricks. और जब उससे ये पूछा गया कि तू मुझे क्यों सताता है, कांटों के खिलाफ टक्कर लेना तेरे लिए मुश्किल है, ऐसे जब उसे बोला गया, He is telling, Lord, what do you want me to do? और वो ऐसा सवाल पूछता है, प्रभु तू मेरे बारे में क्या चाहता है? What do you want me to do? मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? That voice is telling, arise वो आवाज कहता है, तू उठ tonight. आज रात. Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, you might have fallen from the grace of God. आप परमेश्वर के फजल से गिर गए होंगे. That true light which can make everyone to shine is willing to shine upon you tonight. वो रोशनी, वो ज्योति जो हर एक मनुष्य को रोशन कर सकता है, आज रात आपके ऊपर चमकना चाहता है. You may be blind in belief. You may be in a place where you are confused and troubled. आप अंधे होंगे, घबराए हुए चारों तरफ से परेशानी में होंगे. But tonight, लेकिन आज रात that light
wants to shine upon your heart. वो रोशनी आपके दिल के गहराई में चमकना चाहता It है। can take away all darkness of your life. आपके जिंदगी के सारे अंधकार को वो दूर करना चाहता है। It can remove darkness and give you marvelous light वो and आपके- change you completely. वो आपके जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके अद्भुत ज्योति के द्वारा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए चाहता है। When that light shined around Saul, he forgot all his plan, all his ways, all his wickedness. और जो वो तेज रोशनी शाऊल के चारों तरफ जब चमका, अपने रास्ते को, अपने मर्जी को, अपने उद्देश्य को भूल बैठा। Because of sin, we are going down and down in the miry clay. गुनाह की वजह से देखिए हमारा जीवन नीचे दस्ता दस्ता जा रहा है। You are trying to come up and try to please God and to do His will, but you are going down in the miry clay of sin. आप तो कोशिश कर रहे हैं उस दलदल से बाहर आने के लिए, ऊपर उठने के लिए, लेकिन आप बार बार डूबते डूबते जा रहे हैं। Tonight, आज रात He wants to lift you up. आज आपको उस दलदल से बाहर निकालना That चाहता है। true light want to shine upon you tonight. आज रात वो सच्ची रोशनी वो यीशु आपके ऊपर चमकना चाहता है। You want to remove darkness and fear and all kinds of problems from your life. आपके जिंदगी से अंधकार और शक और सारे समस्या को दूर करना चाहता है। Now, everything is changed in Saul's life. अब देखिए शाऊल की जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। He didn't know what to do. और वो नहीं जानता था क्या What do you want me to do, O Lord? प्रभु तू मेरे बारे में क्या चाहता है? Arise and go into the city. It will be told unto you what you should do. तू उठकर यहाँ से शहर में चला जा और तुझसे बोला जाएगा तू क्या करे। Today, आज God have a plan about your life. परमेश्वर को आपकी जिंदगी के बारे में एक मकसद है। You might have come with different plans. आप कई योजनाओं के साथ आए होंगे, You might have come here with wicked thoughts. आप दुष्ट विचारों के साथ यहाँ आए होंगे, But today, लेकिन आज this night, आज रात that light want to change you completely. वो ज्योति आपके जीवन को पूरा बदलना चाहता है। The direction of Saul is changed. शाऊल का गति में फर्क आ गई, The thought of Saul is changed. उसका सोच विचार बदल गया, All his plans are broken into उसके pieces. सारे योजनाएं चूर चूर हो गया। Tonight, आज रात will you ask that God, Lord, what do you want me to do in my life? आप भी उस खुदावन से ऐसे पूछेंगे, प्रभु तू मेरे बारे में क्या चाहता है, मैं क्या करना है। He was, with the help of others, he came into the city. औरों के सहायता के द्वारा वो शहर में आ गया He didn't know what to do. और वो नहीं जानता था क्या करें। No thirst. No, प्यास नहीं है, no hunger. कोई भूख नहीं है, He is sitting alone. वो अकेला बैठा हुआ He is sitting alone with that God who met with him on the way. और वो परमेश्वर जिसने उसे रास्ते से मुलाकात किया उसके साथ अकेला यूं बैठा हुआ है। He is crying for all your folly. वो अपने सारे जिंदगी के बेवकूफी के लिए रो रहा He है, is crying for all his wickedness, what he had done in his life. अपने अधर्म बुराई जो जीवन में किया था इसके लिए वो पश्चाताप कर रहा है। 3 day and night, without water, without food, he is sitting before that Jesus whom he had met on the way. 3 दिन और रात वहां पर भोजन किए बगैर, खाए पिए बगैर उस यीशु जिसने उससे मुलाकात किया उसके साथ वहां बैठा हुआ है। I think all these 3 days and night he was on the knees. मैं सोचता हूं कि 3 दिन वो घुटने में बैठा हुआ। At the same time, the Lord is meeting one person called Ananias and telling him, Ananias. उसी वक्त परमेश्वर अनन्या नाम का एक व्यक्ति से परमेश्वर उसको बुलाता है, अननियास। Ananias had a good testimony among the people. हननिया का परमेश्वर के लोगों के सामने अच्छा एक गवाही था। He had a great experience about this Jesus. और यीशु मसीह के बारे में उसके अपने निजी जीवन में बड़ा He अनुभव was था one of the truthful disciples. और यीशु मसीह के एक अच्छा चेला था। When Jesus called him, here am I, O Lord. जब यीशु ने उसे बुलाया उसने जवाब दिया, प्रभु मैं यहाँ हूँ। The Lord is telling him, प्रभु उसको कहता है, you go to the street called Straight and you ask for that house of Judas. तू स्ट्रेट में या सीधे मार्ग में जाकर वहां कर यहूदास का घर ढूंढ ले। Now one man called Saul, he is sitting and praying. वहां पर शाऊल नाम का व्यक्ति बैठा हुआ दुआ कर रहा है। He is seeing in his vision. वो अपने दर्शन में देखता है You're going and touching him and healing him. और जाकर उसे छुआ और चंगाई दिया ऐसे देख रहा है। Now a great confusion in the mind of Ananias. और उस अननियास के अंदर
ऐसा एक बड़ा परीक्षा से आ गई। Lord, is it not that Saul who persecuted all thy saints in Jerusalem? खुदावन ये वही साउल है ना जो यरूशलेम में जाकर सारे मसीहों को परेशान कर रहा था। He got authority from the higher authorities to disturb all thy people here also. बड़े अधिकारियों से खुदावन के लोगों को परेशान करने के लिए, बांधने के लिए सारा आदेश और अधिकार उसे मिला था ना। What the Lord is telling? परमेश्वर क्या कहता है? He is a chosen vessel for me. वो मेरे लिए एक चुना हुआ बर्तन है। He is going to be a witness among the Gentiles, to the kings and to all the Jews. वो अन्य जातियों में और सारे यहूदियों के बीच में मेरे लिए गवाह होने वाला है। Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, God have a plan about your life. You are a chosen vessel unto God. परमेश्वर का आपके जीवन के बारे में एक अच्छा योजना है। आप परमेश्वर के लिए चुना बर्तन है। Dear brother, God have an eternal plan about your life. He had chosen you even before the foundation of the world in Jesus. Dear sister, you are also like that. परमेश्वर के द्वारा जगत उत्पत्ति से पहले आप बड़े उद्देश्य से चुने गए हैं, प्यारे भाई और प्यारे बहन। Ananias is speechless. अनन्यास चुपचाप खामोश हो गया। He obeyed the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज का आज्ञा माना। Now he is coming to the street called Straight. He is coming to the house of Judas. और वो सीधी नामक सड़क में आ गया और वहां उस यहूदा के घर में भी पहुंच गया। He met with Saul. और साउल से भेंट किया। He is addressing him not as a wicked Saul. वहां पर एक दुष्ट साउल होकर उससे नहीं मुलाकात कर रहा He है। is not calling him by some other name. उसको कुछ दुष्ट नाम या बुरा नाम से नहीं उसको बुला रहा है। When we go to Acts of the Apostle chapter 9 verse 12 onwards, we can see these things. प्रवृत्ति का काम 9 अध्याय 12 अध्याय में हम ये बात देखते हैं। 12 onwards. There he is going and telling him, वहां जाकर वो कहता है, Brother Saul, भाई शाऊल, the Jesus who met with you on the way has sent me. और जो यीशु तुझसे रास्ते में मुलाकात किया वो मुझे भेजा है। God have a plan about your life. परमेश्वर का आपके जीवन में एक योजना है। You should receive sight. तो देखना चाहिए। You should receive that outward sight to your eye, and you should receive sight in your inner heart. तू बाहरी तौर से और अंदरूनी तौर से तेरा नजर वापस लौटाया जाना चाहिए। Now he is laying his hands on him. He is receiving the sight. और वो हाथ बढ़ाया और उसको छुआ, उसे चंगाई दिया। But in Exodus chapter 22:14, when we read, Acts of the Apostle chapter 22 verse 14, when we read, लेकिन प्रेरितों के काम 22 का 14 पढ़िए। Acts of the Apostle chapter 22 verse 14. प्रेरितों के काम 22 अध्याय 14 वचन में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। And he said, the Lord of our fathers had chosen thee, that thou shouldst know his will and see that just one, and shouldst hear the voice of his mouth. You should see the just one and hear his voice of his mouth. तो उस धर्मी को देखें और उसके मुंह से सारी बातें सुने। Dear Saul, God have a plan about your life. प्यारे भाई शाऊल, तेरे बारे में परमेश्वर का बड़ा योजना है। The God of your fathers want to deal with you. हमारे बाप दादों का परमेश्वर हमसे मुलाकात करना That चाहता है। eternal God want to deal with you. वो सनातन परमेश्वर आपसे बर्ताव करना चाहता है। God of glory want to deal with you. महिमा में परमेश्वर आपसे बर्ताव करना That चाहता है। eternal God want to deal with you. वो सनातन परमेश्वर आपसे भी बर्ताव करना You चाहता should है। see the just. आप उस धर्मी को देखना चाहिए। You should see the just. आप उस धर्मी को देखना You चाहिए। should hear him speaking to you आप उसकी आवाज सुनना चाहिए। वो आपसे बातें करते हुए आपको सुनना चाहिए। tonight. आज रात The Lord have brought you here with a definite plan. You should see that just God and hear from his mouth. यहाँ पर भी परमेश्वर एक जबरदस्त उद्देश्य के साथ यहाँ लाया है। वो ये है कि आप उसकी आवाज सुनना चाहिए और उसको देखना चाहिए। He want to touch your soul, sister. He want to speak to you, brother. He want to talk to you personally, to your heart. वो आपके प्राण को छूना चाहता है। व्यक्तिगत तौर से भाई बहन आपसे वो बातें करना चाहता है। Yesterday we saw him as the Son of God. कल के दिन हमने उसको परमेश्वर का पुत्र होकर देखा था। He came down to this world to become a ransom for mankind. वो स्वर्ग से इसलिए नीचे उतर आया कि मानव जाति के लिए वो कफारा बन जाए। Yesterday we heard because of obedience he became the Son of God, but he was equal with God. हम कल ने सुना था
कि वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के बराबर था। He loved you and me. That's why he did not count it to be robbery to be equal with God. He came down. He became a man. He became like a servant. He humbled himself until the death of the cross. वो हमको प्यार किया, इसलिए अपने को परमेश्वर के बराबर रखने का उस अनुभव को नहीं रखा, लेकिन वो दास होकर इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो सारा दुख उठाया। He humbled himself under the cursed cross. उस श्रापित क्रूस तक अपने आप को, उस दुखों तक अपने आप को नम्र किया। Tonight, आज रात, you should see the just one. आज रात उस धर्मी को हम देखना चाहिए। Before that, उससे पहले when you look to that just one, उस धर्मी की ओर जब आप देखते हैं, your heart will be open. आपका दिल खुल जाएगा। When he saw that light, the thought and the life of Saul was changed. और जब वो रोशनी उसके ऊपर आ गया, वो जो सारा उसका दिल, उसका जीवन बदल गया। What was the meaning of Saul? शाऊल का अर्थ क्या है? Full form of Saul we can take this way. शाऊल का फुल फॉर्म इस तरह से लिया जाएगा, Satan's authority upon life. अंग्रेजी में Satan's authority upon life, यानी जीवन के ऊपर शैतान का पूरा कब्जा। Today you want to lead a holy life. आज एक पाक जीवन आप बिताना चाहते हैं, You want to follow the Lord wherever he wants you to go. आप चाहते हैं कि उस परमेश्वर के पीछे पीछे आप जाएं, But you are having one other ruler over you. He is having authority over you and making you to commit sin. लेकिन और एक आपका चलाने वाला आपका मालिक है जो गुनाह करवाता है आपसे, आप जहां नहीं चाहते वहां आपको ले जाना चाहता है। Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, Romans chapter 3 verse 10 to 13 and 23 when we read. रूमी 3 अध्याय उसका 10वां वचन से नीचे और 23वां वचन में ऐसे लिखा हुआ है, There is no righteous. कोई भी धर्मी नहीं है। There is no righteous. हाँ जी, कोई भी धर्मी नहीं है, None righteous. कोई भी धर्मी एक भी नहीं। All has sinned and come short of the glory of God. सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। All has sinned and come short of the glory of God. सबने पाप किया और परमेश्वर का जलाल को खो दिया है। There is no just. कोई धर्मी है ही नहीं। Today, आज के दिन because of your sinful life, आपके गुनाह की जिंदगी की वजह से you are unjust before God. आप खुदा के सामने अधर्मी है, You are a sinner before God. आप खुदा के सामने दोषी है, पापी है। Your heart is like a roaring sea, stirring up all mire and dirts. आपका हृदय उस उबलने वाला समुद्र के जैसे है, लहराने वाले समुद्र के जैसे सारे बुराई और गंदगी बाहर फेंकता You're है। trying to control your thought. You're not able to do it. आपने सोच विचारों को काबू में करने की कोशिश में नहीं होता है। You're trying to put away your drunkenness. You're not able to do it. अपने शराब को छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ नहीं पाते हैं। Once a drunkard came to me and told, Pastor David, please pray. When I take that wine bottle, I should feel it is blood and I should give it up. एक बार एक शराबी मेरे पास आया और मुझसे बोलने लगा, पास्टर जी मैं ये शराब का बोतल में छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उससे ले लेता हूँ तो उसका आदी हो जाता हूँ। No, when I take, I should think it is blood. I should stop drinking. मैं जब ये ले लेता हूँ तो ये खून है सोचकर मैं पीना नहीं चाहिए। Please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करें। But he did not surrender his life in the hand of the just God. लेकिन उसने अपना जीवन उद्धर्मी परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया। He died in drunkenness. वो अपने शराब के हालत में मर गया। You are bound by different kinds of sin. आप कई प्रकार के गुनाह की बंदिश में हैं। Mark chapter 7 verse 21 onwards when we see. मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 21वें वचन के नीचे हम देखते हैं, All that cometh from within you defileth you. अंदर से आने वाली सारी बातें आपको मलिन करता है। All that is coming from within you defileth you and make you unjust and a horrible sinner. भीतर से आने वाले सारे बातें जो है आपको अधर्मी बनाता है और पापी बना देता है। Please read it for me. पढ़िए ना। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these things come from within and defile the man. There are 13 types of sin come from
within your heart, not from outside. बाहर से नहीं, एक मनुष्य के हृदय के भीतर से ऐसे 13 प्रकार के गुनाह बाहर आ रही है। It is defiling you. वो आपको अशुद्ध कर रहा It is है, making you unjust. वो आपको अधर्मी बना रहा है। You are trying to cry out to the Lord, but He is not able to answer. आप अपने दिल से पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो जवाब देता नहीं। Tonight, आज रात will you look unto that just God? आप उस धर्मी परमेश्वर की ओर क्या देखेंगे? Will you not lift up our eyes to that just God? उस धर्मी परमेश्वर की ओर क्या अपने नजरों को ना उठाओगे? Yesterday night you heard कल रात आपने सुना था, He came down to this world. इस दुनिया में वो आया, He came as a savior. एक मुक्तिदाता होकर आया, He came as a redeemer. आपको छुड़ाने वाला होकर इस दुनिया में यीशु आया। He died on the cross of Calvary. कलवरी सलीब पर हमारे लिए वो मुआ हुआ। We are able to see that just God hanging on 3 nails. उस 3 कीलों पर उस धर्मी परमेश्वर को लटकता हुआ हम देख सकते हैं। To sanctify your body, soul and spirit, He is hanging on 3 nails. आपके आत्मा प्राण शरीर को पाक करने के लिए देखिए वो 3 कीलों पे लटका हुआ है। Praise the Lord. परमेश्वर का नाम महिमा हो। That God, वही परमेश्वर, that just God वही धर्मी परमेश्वर has shed His blood on Calvary. कलवरी सलीब पर आपके लिए लहू बहाया है। He shed His blood on Calvary. आपके लिए उसने क्रूस पर खून बहाया। His whole body was wounded and bruised for our transgressions and iniquities. हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उसके सारा शरीर लहूलुहान हो गया। He was wounded for our sicknesses. हमारे बीमारों के लिए, बीमारी के लिए वो जख्मी हो गया। By His stripes we are healed today. और आज उसके कोड़े खाने से हम शिफा पाए हैं। Tonight you can be healed by His stripes. आज रात भी उसके कोड़े खाने से आपको भी शिफा मिल सकती है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Jesus took our sin on Him. यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने पर ले लिया। He bore our sickness on Him. हमारे बीमारी को अपने पर ले लिया। He took our curse on Him. हमारे श्राप को उठा लिया। He tasted death for you and me, that we may be delivered from that fear of death. मुझे और आपको उस मौत के डर से छुड़ाने के वास्ते यीशु ने मौत को चख लिया। Are you possessed by the demon powers? Jesus crushed the head of Satan on Calvary. क्या आप शैतान के बंधुआई में हो? उस शैतान के सामर्थ को नाश करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर उसका सिर को कुचल दिया है। Ananias is telling brother Saul, you should see the just one. अननिया कहता है तू उस धर्मी को देखना है। You should see the just one. उस धर्मी को तू देखना चाहिए। He want to talk to you. वो आपसे बातें करना चाहता है। Tonight. आज रात That just God is calling you. वो धर्मी परमेश्वर आपको बुला रहा है। He is calling you by your name. आपका नाम लेकर वो बुला रहा है। My child, ए मेरे बच्चे, I have shed my blood for you. मैं तेरे लिए अपना खून बहाया। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मौत। That lake of fire, वो आग की झील, that was not made for you. वो आपके लिए नहीं बनाया गया। That was not made for you. वो आपके लिए नहीं बनाया गया है। But that Satan who is having authority over your life, for him only lake of fire was made. वो शैतान जो आज आपके जीवन का मालिक है ना, उसी के लिए वो नरक की आग तैयार की गई है। Fooling you, blinding, folding you, he want to take you to that place to be with him forever. आपको अंधा करते हुए, आपके आंख पर पट्टी बांधते हुए, आपको उस विनाश की ओर, आग की झील की ओर ले जा रहा है। God did not create you for the hellfire. परमेश्वर आपको उस आग की झील के लिए नहीं सिरजा है। Matthew 25:41 says, मत्ती 25:41 कहता looking है, to them who are at the left, he will say, go into that place which is made for Satan and his angels. अपने बाएं ओर जो लोग हैं उनसे वो बोलेगा, जाओ शैतान और उसके फरिश्तों के लिए रखा हुआ उस नरक में चला जाओ। Oh, you went to that lake of fire. और उस आग की झील में वो जाना You पड़ेगा। got to that hell. उस नरक में, उस आग की झील में जाना पड़ेगा। Dear brother, dear sister, अजीज भाई बहन, today we are living in the grace period. आज हम अनुग्रह के युग में जीवन बिताते हैं। Even tonight, आज रात भी that just God, as a God of grace, He is waiting for you. वो धर्मी परमेश्वर आपका लिए इंतजार कर रहा है। Will you look to Jesus tonight? आज रात का यीशु मसीह की ओर देखेंगे? Will you not understand your stage tonight? अपनी हालात को आज रात ना समझोगे? That blood, that just blood, that sinless blood, that precious blood, that holy blood, that unique blood which was shed for you on Calvary, want to cleanse you tonight. वो कलवरी पर वो पाक लहू,
वो बहुमूल्य लहू, वो विशेष अनोखा लहू, वो सामर्थी लहू आपको छुड़ाने के लिए बहाया गया है। He was God himself. वो खुदा आप था। He did no sin. उसने पाप किया नहीं, He knew no sin. पाप जाना नहीं, In him was no sin. उसमें पाप नहीं था He didn't have the knowledge of sin at और all. गुनाह के बारे में बिल्कुल जानता नहीं But था। tonight, लेकिन आज रात he became sin for us. देखिए वो हमारे पाप बन गया है। Taking your sin and my sin, he hanged on the cross of Calvary. मेरे पाप और आपके पाप को अपने पर उठाते हुए देखिए कलवरी सलीब पर लटक रहा। What is he telling? वो क्या बोलता है? Look unto me, all ye ends of the earth, and be saved. पृथ्वी के